अस्सलाम वालेकुम। कल को शीरी के साथ मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सुबह सिंध में आप कह सकते हैं फुल तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और साल साल से ये हुकूमत चली आ रही है। कभी मुराद अली शाह है, मुराद अली शाह सेकंड टाइम सब वज़ीर आला शिप अदा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के वफादार वज़ीर आला है, इसलिए उनको रखा जाता है कि पार्टी के वफादारी इस्तवार रहे और पार्टी के कारकुनान में वही पैगाम पहुँचे, जो वही काम किया जाए जो मरकज़ी पार्टी की क़यादत कह रही है। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि शहरी इलाकों में जो काम कर रही है, जो नज़र आ रहे हैं, इस तरह के मुख्तलिफ बसेस चला दी गई हैं। अभी डबल टेकर बसेस भी चलाने का ऐलान कर दिया गया है। इसमें जो फ्लाई ओवर बन रहे हैं वो अपनी पूरी आबोताब के साथ उन पर काम हो रहा है। और हाल ही दिनों में हमने इंटीरियर सिंध का दौरा किया अपने एक निजी टूर के हवाले से, तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा, आंखों देखा हाल बताऊँगा कि कराची से सेवन तक जो हम गए तो उस पर जो हमने रोड देखा उसकी तामीर जारी है। और जहाँ वो रोड मादी में ये रोड लाड़काने तक बन चुका है, डबल रोड, और बड़ा खूबसूरत रोड बनाया हुआ है, मगर बारिश ने तो सैलाब ने इन रोडों को तबाह और बर्बाद कर दिया था, मगर वापस उसकी तामीर हो चुकी है और बड़े पैमाने पे बाकी जगह पे रास्ते में तामीरात हो रही हैं। रोड की बड़ी बड़ी हेवी मशीनरी लगी हुई है। इस हवाले से नए रोड भी बन रहे हैं जो बलूचिस्तान से सूबा सिंध को मिला रहे हैं। सूबा सिंध से राब्ता का उनका तिजारती राब्ते बढ़ा दिए जाएंगे। इस हवाले से ये रोड जो बन रहे हैं वो बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। तो मैंने सिंध में जहाँ भी गया भाई तामीर तरक्की का माहौल देखा और काम होता हुआ देखा रोडों पे। अब वो कोई कह रहा है कि जापान के ताउन से, कोई कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक के। भाई वर्ल्ड बैंक या जापान के ताउन से सिंध हुकूमत इजाज़त दे रही है, उनसे माहिदा करती है, तो जब भी तो हो रहा है। अगर वो इजाज़त है तो जापान वाला यहाँ अपनी काम शुरू कर देगा। अगर वर्ल्ड बैंक को इजाज़त ना मिले तो यहाँ काम शुरू हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। अगर सूबाई हुकूमत ना चाहे तो सूबाई हुकूमत की मंजूरी से, आशीर्वाद से, या उनका पार्टनरशिप में, या उनकी 75% उनकी 25, ये सब काम होते हैं। तो ये मसाला साल से मादी में भी हुकूमतें करती रहती हैं ऐसे काम, तो ये काम हुए। और सिंध में मैं जो देख के आया हूँ सब काम हो रहे हैं। मगर बात जगह पे हम ये कहते हैं कि इस वक्त सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को करप्शन पे जब हम ये कहते हैं निगाह डालने की ज़रूरत है, वो करप्शन की रोकथाम करने की भी ज़रूरत है। इस हवाले से जब हम सेवन शरीफ गए और दरगाह कलंदर बादशाह की दरगाह पे हाज़िरी दी है, तो उस हवाले से कुछ वहाँ चीज़ें मैंने नोट की। इस ज़िमन में एक तो पूरे सिंध में जहाँ भी आप जाते हैं तो ये जो शाहराहों पे जो पेट्रोल पंप बने हुए हैं, इस हवाले से पेट्रोल पंप का एक इंटरनेशनल उनका एक तरीक़ेकार है और इंटरनेशनल सहूलतें फराहम करना पेट्रोल पंप पे मुसाफिरों को, ये पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी होती है इंतज़ामिया की। मगर हमने ये देखा कि पेट्रोल पंप पे जहाँ कोई बस खड़ी होती है आती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि जनाब आप वहाँ के जो बैतुल खला बनाए गए हैं तो उस पर भी इस्तेमाल में वहाँ उन्होंने 20 रुपये देने लेके वो बंदा बैठ जाता है और 20 रुपये में लोगों को सहूलतें फराहम करता है बैतुल खला की। और ये पेट्रोल पंप की इंतज़ामिया उसको मुलाजिम रखने के बजाय उसको वहाँ बिठा दिया गया है। वो 20-20 रुपये एक भोंडे अंदाज में, और फिर जब 20 रुपया वसूल कर रहे हैं तो उस बैतुल खला की हालत भी टॉयलेट की सही होनी चाहिए, यानी कि वो वैसी की वैसे ही है। इसी ज़िमन में हम जो ये बड़ी बड़ी जो जैसे सेवन शरीफ गए, सेवन शरीफ में भी यही सिलसिला उन्होंने रखा हुआ है। लाजमी वहाँ जाता है हाज़िरी पे, तो वो हाज़िरी औकाफ के अंडर में वहाँ की सब इतनी बुरी हालत, जो ख्वाचा फरोश हैं वो वहाँ अंदर आए हुए हैं, वो मज़ार के अंदर बेच रहे हैं चीज़ें अपनी। जो अहाता है उसका जो गेट के वहाँ से घुसते, फिर उसके मरकज़ी गेट से आप अंदर जाएँ, वहाँ इतनी जब से धमाका हुआ है तो इतनी ज़बरदस्त चेकिंग है। चेकिंग में भी आप ये देखें जो वो मिठाई लेके जा रहे हैं या कोई डब्बा लेके जा रहे हैं वो पुलिस वाले वहीं रख देते हैं। फिर उन्होंने अपना वो ठेकेदारी का निज़ाम बनाया हुआ है, यानी कि महकमा औकाफ ने कि वहाँ चप्पल लेने वाला 20 रुपये जोड़ी ले रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने एक निज़ाम बनाया। क्या औकाफ ये सहूलतें फराहम नहीं कर सकती?
औकाफ के लोग वहाँ जिम्मेदार बैठ के ये नहीं कर सकते कि सरकार के खजाने में ये पैसा जाए, कुछ चप्पल का रखने का निज़ाम बनाया। यही हालत आप देख सकते हैं कदम का मौला अली हैदराबाद पे भी थी। तो ये औकाफ के अंडर में जो ये हमारी जो खानकाएँ और ये जो दरगाह और ये जो मज़ारात हैं मुक़द्दस मुकर्रमात सेवन शरीफ और ये सब, तो ये इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है और वहाँ करप्शन भी चल रही है। वो नजराना जो आप वहाँ लें, नजराना दें तो वो आपके लिए वो दरवाज़ा खोल के अंदर भी वो करता है। तो कहने का मसला ये है कि वहाँ सेवन में भी इस तरह की कुछ गलत चीज़ें देखने को, सिक्योरिटी पॉइंट आप उससे बड़े अच्छे इंतजाम किए और सफाई के इंतजाम, मगर ये सफाई के इंतजाम तो यहाँ जो जैसे बैतुल खला के हवाले से ये 20 रोज देख के बंदा बैठा हुआ है मगर कोई सफाई नहीं है वहाँ। अहाते से जो मेन गेट है वहाँ आपने देखा कि इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इनको हम नापसंदीदा अनासिर भी कह सकते हैं। और वहाँ अपने वो जो फिराड़ी जो घूमते रहते हैं, जो एक धागा बांध रहा है तो उसके तस्वीर है, ये मज़ारात का जो एक तकद्दुस पामाल होता है। इस हवाले से हमने वहाँ ये देखा इस तरह की चीज़ें ना हो और इंतज़ामिया को कहे, पुलिस हुक्काम जो वहाँ खड़े रहते हैं उनको चाहिए कि इन लोगों को बाहर निकालें। गली में बाज़ार में कहीं घूम रहे हैं वो आपका पीछे वहाँ तक नहीं छोड़ते हैं, जो फुकरा और फ़कीर पीछे लगते हैं, इतना तंग करते हैं ज़ाहिरीन को, इतना परेशान किया जाता है, वो आपको रास्ते भर पीछे लग जाते हैं, 10 रुपये दे 20 रुपये पीछे लगे हुए। तो ये सब चीज़ें जो है ये मज़ारात के तकद्दुस को पामाल करती हैं और जो लोग वहाँ आते हैं वो तंग आ जाते हैं कि ये क्या हम पहुँच गए, पहले या हम इबादत करें यहाँ आके या यहाँ दरगाह में हाज़िरी दें, फातिहा पढ़ें या वहाँ फ़कीरों से निपटें। तो ये एक इंतज़ामिया को वहाँ करना चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए मगर ये सब नाकिस इंतज़ाम आते हैं। जैसे इस हवाले से मैंने बताया मुसाफिरों को रहने के लिए, मुसाफिरों के लिए यानी कि जो उनका क़याम और क़याम होता है वो भी एक काफ़ी यानी कि ज़बूहाली का शिकार है। तो सेवन की औकाफ में जो ये दरगाहें ली हुई हैं, महकमा औकाफ को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ये ना चप्पल को दें, ना जूते रखने वाले को दें, ना ये लेटरिन के हवाले, औकाफ के अंडर में होना चाहिए और ये तमाम तर सहूलतें पहुँचाई जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि तमाम तर सहूलतें, ये जो लोगों को वहाँ बिठा के उनसे आप, हमने तो ये तक सुना कि 20 रुपये अगर वो लेता है तो 10 रुपये इनको जा रहा है, 10 रुपये उसकी जेब में। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ करप्शन की ऐसी इत्तलात हैं कि आप वो जो वहाँ चंदा रहता है वो अगर आप कहेंगे तो वो चादर के लिए आप डालेंगे तो उसके लिए खोल देगा, उसको आप 100-200 रुपये दें तो वो आपका। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जो असर रसूख वाले होते हैं वो अपने हिसाब से वो करवा लेते हैं, उनसे खुलवा भी लेते हैं अपनी अप्रोच लगा के। जो आम आदमी है, आम ज़ाहिर है, उसको बड़ी तकलीफ़ का सामना है इन मज़ारात के इस हवाले से। जहाँ भी आप जाएँ, इसी तरह शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई के भी हवाले से वहाँ भी गंदगी और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो उसका सामना करना पड़ता है ज़ाहिरीन को। इसी तरीके से जिसमें क्योंकि ये सूफिया कराम की ज़मीन है, औलिया अल्लाह की ज़मीन है, सिंध की धरती, और इस पे इनका एक बड़ा रोल है। इस्लाम फैलाने में इन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जो उनकी आखिरी आराम गाहें हैं उनकी ज़बूहाली का शिकार हैं और उनमें तमाम तर उनके जो चाहने वाले अक़ीदतमंद वहाँ जाते हैं, ज़ाहिरीन उनको सहूलतें फराहम करने में हुकूमत नाकाम रही है। अब नई यहाँ वो बन रही हैं यानी कि जो गुमनाम थी यानी कि जो ज़ाहिरों के लिए जगहें। इसी तरीके से सेवन शरीफ करीब लाल बाग है, वहाँ भी कचरा पड़ा है बाहर, ये वो, उसके हवाले से आगे एक बागे पंजतन का इलाका बन रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त वहाँ रोड बन रहा है, डबल मंजिला वो डबल रोड बन रहा है, यानी कि एक शाहरा खूबसूरत बन रही है, उस पर काम हो रहा है। ये सब मुराद अली शाह के इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ ये हो रहा है काम। अगर वो बागे पंजतन में आप जाएँ, वहाँ चश्मा बहता है, ये वो सब चीज़ें हैं। मौला अली के हवाले से ये एक अक़ीदतमंदों के लिए, उनके जो चाहने वाले हैं वो जो वहाँ पहुँचते हैं, जो अक़ीदतमंद मज़ारों पे जाते हैं, जो इस तरह के लोग, तो उस हवाले से भी वहाँ सहूलतें नहीं हैं। इंतज़ामिया एक वहाँ जो नापसंदीदा नासिर होते हैं, वहाँ भी वो जो पैदागिर टाइप के जो लोग होते हैं, उन्होंने अपने ठिये कायम कर लिए वहाँ अभी से कि वो अभी डेवलप नहीं हुआ इलाका। वो यानी कि आप ये समझते पीपल्स पार्टी के MP हैं, एक नौहानी साहब, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका इलाका है वो, और उधर वहाँ काफ़ी यानी कि तरक्की होनी चाहिए, उसको अंडर में ले सरकार। और वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। मैंने ये देखा वहाँ ना चेकिंग है ना कुछ है।
बाग पंजेतन का जो इलाका है, कुछ चेकिंग नहीं है वहाँ बिल्कुल, और वो एक गांव के वहाँ बनी हुई है, मगर आवाम की कसीर तादाद जा रही है, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद जाती है वहाँ, मगर वहाँ कुछ भी वो नहीं है, सहूलत भी नहीं है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा सूरत ख़तरनाक है, क्योंकि जो ये मज़ारात के जो अक़ीदतमंद होते हैं, ज़ाहिर है इनके जो मुखालफिन हैं, तो इनको उससे ताबिर करते हैं शिर्क से, तो वो इस पे आगे या शिर्क पसंद तखरीब कार या धमाका या इस तरह की कोई बात हो जाए तो उसको हुकूमत को वहाँ भी सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए, और वहाँ की मुताल्लिका पुलिस को इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये तमाम दरगाहों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, मुक़द्दस मुक़ाररमात की ज़ाहिरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुराद अली शाह को इन इलाकों में खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, जो सिंध की धरती सूफिया कराम औलिया कराम की धरती है, तो इनके मज़ारात की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की बनती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।